खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आप सबके साथ हो। तमाम देखने और सुनने वालों पर खुदा की बरकत हो। सो मैं JS स्टूडियो का और अपने प्यारे भाई जहांगीर गिल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, जिनके वसीला से हम खुदा के कलाम को दूसरों तक पहुँचाएंगे। सो आइए आज हम सीखेंगे यीशु मसीह का यरूशलेम में शहाना दाखला। और ये पाम संडे के दिन जो हमारा बड़ा अहम त्योहार है, पाम संडे के दिन यरूशलेम में खुदावंद यीशु मसीह शहाना दाखले के साथ आए हैं। बादशाह की बात कर रहे हैं। ये बादशाह भी मर गया, लेकिन तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसका नाम यीशु मसीह है। और पाम संडे के दिन खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल बड़े पुरजोश तरीके से किया गया। सो आइए हम थोड़ी देर देखेंगे पाम संडे के ताल्लुक से। सो पाम संडे खजूरों का इतवार ये कोई आम दिन नहीं है। ये नबूवती दिन और नबूवतों की तकमील का दिन है। पाम संडे का दिन ऐसे बादशाह को वेलकम करने और नारे लगाने और सताइश करने का दिन है, जिसकी बादशाही का आखिर कभी नहीं होगा। पाम संडे का दिन ऐसा दिन है जिसमें बादशाह अपने लोगों के दरमियान तख्त नशीन होता है। पाम संडे यीशु मसीह को दर हकीकत बादशाह के तौर पर कबूल करना है और उसकी हाकमियत में अपनी जिंदगी बसर करने का इजहार है। पाम संडे के दिन यीशु मसीह बर्रा के तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए, लेकिन लोगों ने उन्हें बादशाह के तौर पर कबूल किया। पाम संडे का आगाज आज से 2000 साल पहले हुआ, जब मसीह खुदावंद यरूशलेम में शहाना तौर पर दाखिल हुए और लोगों ने इस्तकबाल किया। और पाम संडे के दिन खजूरों के दरख्तों की डालियां और कपड़े खुदावंद यीशु मसीह की राह में बिछाए गए। पाम संडे के दिन हमें हलीमी और सुलह का पैगाम मिलता है। पाम संडे के दिन होशाना के नारे लगाए गए, होशना के नारे लगाए गए। और होशना का मतलब है अब हमें नजात दे, और नजात सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह दे सकता है। और उस वक्त लोगों ने ये जान लिया और पहचान लिया कि एक ही नजात दहिंदा है और वही हमें नजात दे सकता है। और उन्होंने पुकार के कहा, होशना अब हमें नजात दे। और आज भी नजात दुनिया को एक ही हस्ती दे सकती है, और वो वाहिद खुदावंद यीशु मसीह नासरी है। पाम संडे का दिन हमें ये बताता है कि असल में यीशु मसीह है कौन। ही इज किंग ऑफ किंग्स, वो बादशाहों का बादशाह है। ये पाम संडे का दिन हमें बताता है। पाम संडे का दिन इसलिए अहम है कि ये बार बार मनाया जाएगा। हम क्रिसमस मनाते हैं। यीशु मसीह एक बार पैदा हो चुके हैं, वो दोबारा पैदा नहीं होंगे। हम ईदे क़यामतुल मसीह मनाते हैं। यीशु मसीह एक बार जी उठे हैं, वो फिर दोबारा नहीं जी उठेंगे, क्योंकि वो दोबारा मरेंगे नहीं। हम गुड फ्राइडे सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि गुड फ्राइडे के दिन यीशु मसलूब हुए, मर गए, दफन हुए। वो दोबारा हम सेलिब्रेट नहीं करेंगे। लेकिन पाम संडे हम बार बार सेलिब्रेट करेंगे। यीशु मसीह हमारा बादशाह है। और मुकाशवा की किताब के अंदर भी हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि यीशु मसीह बादशाह है। और उसके तख्त के सामने मुकाशवा की किताब के 7वें बाब की
9वीं आयत से 12वीं आयत में लिखा है कि उसके तख्त के सामने एक बहुत बड़ी भीड़ है जो खजूरों की डालियां, दरख्तों की डालियां लहरा रही है और वो बादशाह के तख्त के सामने है। इसलिए यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह है। खुदावंद यीशु मसीह का शहाना दाखला या जुलूस या खजूरों का इतवार, पाम संडे, वक्त शबत के बाद हफ्ते का पहला रोज, जगह बैत फीगे कोहे जैतून की उतराई से यरूशलेम में दाखला, और चारों अनाजील के मुतालिया से हमें जो हकायक मालूम होते हैं, उनमें हम जो बातें देखेंगे, हम 4 मुख्तलिफ रवैयों पर गौर करेंगे। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों से कहा कि जाओ और गदही के बच्चे को लेकर आओ, और अगर उसका मालिक तुमसे पूछे कि इसे क्यों लेकर जाते हो, तो कहना कि खुदावंद को इसकी जरूरत है। सो नंबर 1, हम गदही के मालिक का रवैया देखते हैं कि जब उसे ये कहा गया कि इसकी खुदावंद को जरूरत है, तो गदही के मालिक का जो रवैया था इस मौका पर, इस दिन पर, वो ये था कि वो खुदा को देने के लिए तैयार था। उसका रवैया खुदा को देने का रवैया था। आज भी जो चीज हमारी जिंदगी में खुदावंद को दरकार है, खुदावंद को उसकी जरूरत है, हमें इस रवैये में शामिल होने की जरूरत है। नंबर 2, हम देखते हैं शागिर्दों का रवैया। खुदावंद यीशु मसीह ने उन्हें भेजा है कि जाओ और गदही के बच्चे को लेकर आओ। तो उन्होंने आगे से कोई ऐसी बात नहीं की कि खुदावंद, हम जब वो गदही का बच्चा खोलेंगे, मालिक हमसे नाराज होगा, झगड़ा हो जाएगा, हम पर चोरी का इल्जाम लग जाएगा। शागिर्दों का जो एटीट्यूड, जो रवैया हम इस मौका पर आज के दिन में देखते हैं, वो फर्मा बरदारी का रवैया था। वो गदही के बच्चे को लेकर आए, उन्होंने अपने कपड़े उतार कर गदही के ऊपर डाल दिए ताकि खुदावंद आराम से उस पर सवार हो सके। और जब वो गदही के बच्चे पर खुदावंद को सवार करके निकले हैं, तो वो उनके रवैये से हमें ये चीजें नजर आती हैं कि खुदावंद यीशु मसीह के फर्मा बरदार। और शागिर्दों का रवैया हमें पाम संडे पर फर्मा बरदारी का रवैया नजर आता है। फिर हम तीसरे रवैये को या तीसरी बात को जब देखते हैं, वो अवाम का रवैया है। शागिर्दों की सारी जमात इसमें शामिल हुई, बहुत से लोग इसमें शामिल हुए और खुदावंद यीशु मसीह का इस्तकबाल कर रहे थे। बाज ने दरख्तों की डालियां काट कर खुदावंद की राह में बिछाई, बाज ने खजूरों की डालियां लहराई, बाज ने अपने कपड़े खुदावंद यीशु मसीह की राह में बिछा दिए और खुदावंद यीशु मसीह को एक बहुत अजीम इस्तकबाल के साथ, प्रोटोकॉल के साथ खुदावंद यीशु मसीह को वेलकम किया। लोगों ने बड़े ही पुरजोश तरीके से खुदावंद यीशु मसीह को यरूशलेम में वेलकम कहा, उसका इस्तकबाल किया। और ऐसा इस्तकबाल ये जाहिर करता है, ऐसा अमल ये जाहिर करता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह के इस शहाना दाखले से पुरमुसर्रत हैं। वो अपनी खुशी का इजहार करने लगे, वो खुश थे। फिर ये अमल ये जाहिर करता है कि वो खुदावंद यीशु मसीह की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ऑनर कर रहे हैं, खुदावंद यीशु मसीह को इज्जत दे रहे हैं। फिर ये अमल
عمل ظاہر کرتا ہے کہ یہ لوگ خداوند یسوع مسیح سے محبت کرتے ہیں، پھر یہ عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ خداوند یسوع مسیح کی قدر شناسی کرتے ہیں۔ یہ عمل خداوند یسوع مسیح کی قدر شناسی کا عمل تھا۔ ایسا عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس کو اپنا بادشاہ تسلیم کرتے ہیں۔ ایسا عمل ظاہر کرتا ہے کہ وہ یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ قبول کرتے ہیں۔ پھر ہم اس میں ایک اور بات کو غور کرتے ہیں کہ عوام بڑے پرجوش طریقے سے ہوشنا کے نعرے لگا رہی تھی۔ عوام بڑے پرجوش طریقے سے یہ نعرے لگاتی اور پکارتی۔ یہ نعرہ نجات کے لیے پکار تھی، یہ نعرہ مسیح موت کے سامنے پکار تھی کہ اب ہمیں نجات دے۔ ان کے نعروں کے اندر ایک امید تھی، ان کے نعروں کے اندر یہ امید نظر آ رہی تھی کہ اب ہمارا نجات دینے والا آ گیا ہے، اور وہ اس کے سامنے ہوشنا کے نعرے لگا رہے تھے۔ چوتھا رویہ ہمیں جو نظر آتا ہے وہ ہے مخالفین اور حاسدوں کا رویہ اور فریسیوں کا رویہ۔ اس موقع پر ہم غور کرتے ہیں، فریسیوں نے آ کر خداوند یسوع مسیح سے کہا کہ اپنے شاگردوں کو منع کر، انہیں روک دے، یہ نعرے لگاتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا، ابن آدم کو ہوشنا۔ خداوند سے کہنے لگے کہ خداوند انہیں روک، یہ نعرے لگاتے ہیں، انہیں منع کرتے۔ اور خداوند یسوع مسیح نے انہیں کہا اگر یہ چپ ہو جائیں، یہ خاموش ہو جائیں تو پتھر چلا اٹھیں گے ہمارے خداوند کی تعظیم کے اندر۔ یہ نعرہ ان کے لیے ایک چیلنج تھا، کیونکہ لوگ یسوع مسیح کو مسیح موعودہ مانتے ہیں، اس کو ابن داؤد مانتے ہیں، اس کو اپنا بادشاہ مانتے ہیں، اس کو اپنا منجی اور چھڑانے والا مانتے ہیں۔ فریسی چاہتے ہیں کہ مسیح اعلان کرے کہ وہ نہ تو مسیح موعود ہے اور نہ بادشاہ اور نہ منجی، لیکن یسوع مسیح کیسے یہ کہیں یسوع مسیح مسیح موعود بھی ہے، یسوع مسیح بادشاہ بھی ہے اور یسوع مسیح منجی بھی ہے۔ اس لیے خداوند نے کہا اگر یہ چھپ ہو گئے تو پتھر چلا اٹھے۔ حقیقت ضرور ظاہر ہو کر رہتی ہے، صداقت عیان ہوتی ہے۔ آج بھی مسیح کی بابت سچائی کو روکنے، پھیلنے سے باز رکھنے کی کوششیں کی جاتی ہیں، لیکن یاد رکھیں اگر ہم خاموش ہو بھی گئے تو پتھر چلا اٹھیں گے، کیونکہ دنیا کا خالق، دنیا کا مالک، ہر چیز کا خالق اور مالک میرا یسوع مسیح ہے۔ دنیا کے پتھر ہر چیز چلا کر گواہی دے گی کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دے گا۔ اس لیے عزیزو، آئیں اس موقع پر ہم یسوع کو اپنا حقیقی نجات دہندہ قبول کریں، حقیقی بادشاہ اسے قبول کریں، اور ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کر کے اپنی زندگی گزاریں۔ آج ہم غور کریں، پام سنڈے کا دن صرف ہمیں کھجوریں لہرانا یا صرف نعرے لگانا یا جلوس نکالنا صرف یہ کافی نہیں ہے۔ پام سنڈے ہمیں یہ بھی پیغام دیتا ہے کہ ہم اپنے رویوں کو ٹھیک کریں۔ ہمارے سامنے 4 رویے ہیں۔ مالک کا رویہ خدا کو دینے کا رویہ تھا، شاگردوں کا رویہ
مسیح کی فرما برداری کا رویہ تھا. عوام کا جو رویہ تھا وہ مسیح کو اپنا بادشاہ قبول کرنا اور اپنی خوشی کا اظہار کرنا، اسے مسیح موعود اور منجی اور بادشاہ قبول کرنا تھا. اور چوتھا رویہ جو تھا حاسدوں کا اور مخالفین کا اور فریسیوں کا، وہ مخالفت کا رویہ تھا. آج ہم غور کریں ہمارا رویہ کیا ہے. ہم ان 4 رویوں میں سے کون سے رویے میں شامل ہیں؟ عزیزو، پام سنڈے ہمارے بادشاہ یسوع مسیح کی عید کا شاہانہ داخلہ کا دن ہے. آئے اسے مسیح کو اپنا نجات دہندہ، اپنا بادشاہ، اپنا منجی قبول کر کے ہم پام سنڈے کو پرمسرت اور پرجوش طریقے سے سیلیبریٹ کریں. خداوند آپ سب کو برکت دے.